Okay, so let me admit this all, and then again we will share. Now we are going to see a very, the one of the very important circuit, जिसके बिना जो है ना आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो कोई भी सर्किट जो है ना, कोई भी सर्किट में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो प्ले करता है. ओके, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट नाउ. एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? यस सर। तो जो है, सर तो हम लोग जो है ना अब यहाँ पे एक एक वेरी सिंपल सा सर्किट देखेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो है ना रेक्टिफायर सर्किट, अ सिंपल रेक्टिफायर सर्किट. ठीक है, सो लेट मी क्लोज दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड लेट मी गो फॉर अ न्यू सिमेटिक. तो यहाँ पे अगर हम लोगों को देखना होगा तो जो डायोड का आपका जो सिंपल एप्लीकेशन है, दैट कैन बी सीन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सर्किट, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट बोल रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे लेट मी टेक सिंपल रेजिस्टेंस. एक जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, सिंपल रेजिस्टर ले रहे हैं, और उस रजिस्टर के बाद व्हाट वी विल टेक, we will take a resistor, we will take one resistor, we will take one power supply, that is the voltage source. एक voltage source ले लिया, and let me take a ground. तो जो है ना हम लोगों ने क्या किया, ये जो है कुछ कंपोनेंट ले लिया. यहाँ पे डायोड का हम लोग एक एप्लीकेशन देखेंगे कि हाउ दिस डायोड इज गोइंग टू एक्ट एज अ वोल्टेज रेगुलेटर. ओके, सो लेट मी कनेक्ट दिस, लेट मी टेक दिस डायोड. ये जो डायोड है हमारा, लेट मी टेक दिस डायोड एंड रोटेट इट, है ना. मैंने इसको रोटेट करके जो है ना यहाँ पे प्लेस कर दिया. लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हियर. ये मेरा क्या हो गया, वोल्टेज सोर्स हो गया, एंड दैट इज द ग्राउंड. लेट मी डू द कनेक्शन. दिस इज अ वेरी सिंपल सर्किट विच यू आर गोइंग टू यूज इन योर डे टू डे लाइफ. कोई भी जो है हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होगा, उसके अंदर में जो है ना हम लोग ये सर्किट जो है ना जरूर देखते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लेट मी पिक दिस एज अ सिंपल पीएन जंक्शन डायोड. हम लोग यहाँ पे जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है, लेट मी टेक इज 100 ओम, डजंट मैटर. लेट मी टेक हियर अ डीसी वोल्टेज सोर्स, अ साइन वेव. साइन वेव यहाँ पे हम लोगों ने एम्पलीट्यूड ले लिया 12 वोल्ट का, फ्रीक्वेंसी ले लिया 50 हर्ट्ज का. तो 50 हर्ट्ज का जो है हम लोगों ने सिंपल फ्रीक्वेंसी ले लिया, साइन वेव ले लिया. अब जो है इस आर के क्रॉस हम लोग अगर जो है ना आउटपुट देखेंगे, तो लेट मी सिमुलेट दिस पैरामीटर फॉर 0.1 सेकेंड के लिए, ताकि 5 वेव मेरे को दिखाई दे. I will put it here and then let me run this. So ये जो है ना सिंपल मेरा रेक्टिफायर सर्किट हो गया. इफ आई विल सी द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज मेरे को किस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा. इफ आई विल सी द आउटपुट वोल्टेज, तो आउटपुट वोल्टेज क्या हो गया, मेरा रेक्टिफाइड हो गया. ओके, एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? तो ये जो पर्टिकुलर जो है ना आउटपुट है, आउटपुट को अगर आप लोग देखोगे तो ये क्या हो गया, रेक्टिफाइड हो गया. रेक्टिफाइड मतलब क्या हो गया कि ओनली द पॉजिटिव हाफ साइकिल इज पासेस, द नेगेटिव हाफ साइकिल इज नॉट गोइंग टू पास. तो यहाँ पे जो भी मैं सिग्नल यहाँ पे ट्रांसफर करा रहा हूँ, सिर्फ जो है ना मेरा पॉजिटिव हाफ यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, नेगेटिव हाफ मेरा ट्रांसफर नहीं हो रहा. तो कोई भी एसी सिग्नल या अल्टरनेटिव सिग्नल को अगर डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो जो सबसे पहला स्टेप होता है वो हमारा क्या होता है, इस रेक्टिफिकेशन का होता है. तो ये जो पहला पार्ट है, ये पहला वाला पार्ट क्या किया, इसको जो है ना हाफ वेव में रेक्टिफाई कर दिया. तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर सर्किट. तो डायोड को जो है ना हम लोग ये क्या कर रहा है, एक साइड में आपके जो है ना करंट को फ्लो होने दे रहा है, दूसरे साइड में जो है ना उसको ब्लॉक कर दे रहा है. सो दिस इज नोन एज योर हाफ वेव रेक्टिफायर. ठीक है,
तो ये तो सर्किट बहुत सिंपल हो गया। लेट मी ड्रॉ अ वेरी डिफरेंट सर्किट टू ऑल ऑफ यू। ये इसलिए मैं आपको ड्रॉ करा रहा हूँ कि अगर मैं फुल वेव रेक्टिफायर बनाऊंगा तो फुल वेव रेक्टिफायर में जो है ना वी आर गोइंग टू फेस अ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। फुल वेव रेक्टिफायर कैसा होगा? सर 2 डायोड्स लगेंगे। तो दो दो डायोड डायोड अपोजिटली लगेंगे, अपोजिटली लगेंगे, ठीक है। और एक समय पर एक चलेगा और दूसरे समय पर वो ओके तो सर्किट सर वो एक शॉर्ट। साइकिल पे पॉजिटिव ओके साइकिल पे होगा। लेट मी कट दिस एक पर्टिकुलर। रन हो जाए। अगर मैं यहाँ पे इसको जो है ना इस डायोड को अगर प्लेस कर दे रहा हूँ, सो इज इट गोइंग टू वर्क एज अ रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर? यस सर। पॉजिटिव हाफ में ये हाँ चलेगा, नेगेटिव हाफ में ये चलेगा, हाँ यस सर। सर। पक्का होगा? सर चेक करके देखते हाँ हैं। होना तो चाहिए। ठीक हाँ है, सर चलेगा। चलेगा। चलो रन करके देखते हैं। चला? नहीं नो चला। सर। अच्छा सर वो वो ग्राउंडिंग ग्राउंड की को वजह सर से उधर लगा देंगे सर, आर लगा दें कहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएंगे? डायोड के सर बाद में। ठीक है, इसको बोल रहे हो आप कट कर दो हाँ सर, और ये वहां लगा के यहाँ पे देखते हैं। लगा देंगे। ठीक है, इसको लेट मी सर टेक। उसके तो भी लिए नहीं प्रॉब्लम हो आएगा जाएगी। तो भी नहीं आएगा। ठीक। आप जो है सर एक वो रेजिस्टेंस और लगा देते। इसको, अच्छा इसको हम लोग यहाँ पे लेके गए, ये तो लगा 4 देंगे। डायोड यूज होते हैं। नहीं 4 डायोड नहीं, हमको 2 डायोड यूज करना है यहाँ पे जो है ना इस तरीके का सर सर्किट। हाँ एक सर। रेजिस्टेंस और लगा लेते। ओके, रजिस्टर कहाँ पे लगाएं? आप जैसे बोलोगे मैं वैसे ही करूंगा। इसको भी सर मैं ये कट D2 के आगे, D2 D2 के आगे लगा सर। हाँ D2 के आगे। D2 के आगे सीरीज में यहीं पे हाँ इसी सर। एक और रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं और ऐड सर इधर की साइड, नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, बैटरी की नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। है। ओके, तो आप बोल रहे हो एक रजिस्टर लगा लें हम लोग। कहाँ है रजिस्टर? ये रहा। एक रजिस्टर हम लोग ऐसे कनेक्ट कर दें। सर नहीं सर इधर इधर रोटेट सर करके सर इधर। सर शायद पैरेलल में लगेगा। सर हाँ सर मैंने 12वीं में जो हमने पढ़े थे इसमें जो ये जो रेजिस्टेंस आपने लगाए हो, हाँ ये ये रेजिस्टेंस यहाँ नहीं लगा रहता था, बीच में लगा रहता था सर, इन दोनों डायोड के बीच में। तो जो वेव होगी ना दोनों तरफ से आके वो रेजिस्टेंस के थ्रू वोल्टेज पे जाती है। एग्जैक्टली सर ये पैरेलल में लगा रहेगा सर। सर एग्जैक्टली यू आर डायोड गोइंग टूवर्ड्स द डायोड करेक्ट। दोनों पैरेलल में होंगे सर। नहीं डायोड दोनों पैरेलल में है अभी। ना सर डायोड सही है, जी पर वो सर, जो रेजिस्टेंस है ना वो रेजिस्टेंस बीच में नहीं इनके आएगा। बीच में होगा, रेजिस्टेंस इनके बीच में दोनों होगा, आपने दोनों ऐसा को ही पढ़ा पाथ को कवर करेगा। है ना। तो रेजिस्टेंस बीच में कब होगा? जब ये आपका जो है ना जो ट्रांसफार्मर था, आप लोगों ने ट्रांसफार्मर देखा था, आपने ट्रांसफार्मर यस लगाया होगा सर। हाँ सर। रेक्टिफायर में। तो वो ट्रांसफार्मर यस सर। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर था, है ना। अगर हाँ मैं सेंटर टेप है सर। यहाँ पे अगर मैं ट्रांसफार्मर अगर सर्च करूँ टी नाम से तो मेरे को कुछ नहीं मिल रहा। मेरे को ट्रायोड मिल रहा है, टू टॉम मिल रहा है, ट्रैक मिल रहा है, ट्रायोड मिल रहा है, मेरे को ट्रांसफार्मर नहीं मिल रहा। इसमें तो ट्रांसफार्मर है ही नहीं, तो मैं फुल वेव कैसे बनाऊंगा? इसमें तो ट्रांसफार्मर है ही नहीं। ऐप वालों के लिए भी जो है ना ये प्रॉब्लम था। नहीं सो दिस सर, इज व्हाट हो सकता तो है ऐप यहाँ पे में थोड़ा शायद है सोच सकते ओके। ट्रांसफार्मर। बन जाएगा। सो हाँ हाँ सर, क्या बोल रहे थे आप? कुछ बोल रहे थे, थोड़ा आवाज कम आया, मैं सुन नहीं पाया सर। आप बोल रहे थे ऐसा बन जाएगा करके, कोई कुछ बोल रहा था। सो दिस इज माई हाफ वेव। ट्रांसफार्मर नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे? सर इसी को भी तो यूज कर सकते हैं ना V1 को। V1 डीसी तो है, ट्रांसफार्मर करता क्या था? डी मतलब ये बस पर अपने को एक कम कर नेगेटिव देता था बस टर्मिनल चाहिए वोल्टेज ना। को। हैं? और किसी का कोई सजेशंस? ट्रांसफार्मर का मेन काम क्या है कि जो है ना फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करता, वो वोल्टेज को या तो स्टेप अप कर देता है या स्टेप डाउन कर देता है। करेक्ट। हाँ सर। तो और दूसरा चीज क्या है, किसी को मालूम है हाउ ट्रांसफार्मर विल वर्क? सर वोल्टेज सर डिवाइडर जैसे का अभी यूज कर हमने सकते हैं अपन। वोल्टेज डिवाइडर वो अलग। सर्किट जैसा अभी बनाया है, हाँ हाँ बताइए बताइए, आप बताइए, आप बोल रहे थे, आप सही बोल रहे हो। सर्किट जो हम लोग बनाते हैं, ट्रांसफार्मर जैसे अभी हम बात कर रहे थे सर, उसका यूज कर सकते हैं सर्किट बनाया था। नहीं ट्रांसफार्मर का ही सर्किट हम लोगों को बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? वही चीज पूछ रहा हूँ मैं आपसे।
सर 2 इंडक्टर लगा देंगे पैरेलल। एग्जैक्टली ठीक है, तो हमने एक हाँ। इंडक्टर यहाँ पे लगा दिया, एक इंडक्टर हमने एक यहाँ इसके पे लगा दिया। अपोजिट मिरर टाइप। ये दो जो है ना इंडक्टर हम लोगों ने लगा दिया। हम लोगों ने क्या किया, एक वोल्टेज सोर्स लिया, ये जो मेरा वोल्टेज सोर्स है, इस वोल्टेज सोर्स को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, एसी वोल्टेज सोर्स है। हाँ ये सर एसी ये एसी दोनों कॉइल हो गई हमारी प्राइमरी सेकेंडरी। हाँ ये यहाँ पे जो है ना, इसको ठीक है मैं एसी कर दे रहा हूँ। एसी में क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे कितना आता है, इसमें 230 मिड वोल्ट में आता है। कनेक्ट हो जाएगा फिर। 230 वोल्ट आता है, और यहाँ पे जो है ना 50 हर्ट्ज का हमारा ये होता है। हम लोग इसको जो है ना कनेक्ट कर दिए, तो ये मेरा क्या हो गया, 230 वोल्ट का हो गया। ओके ये 230 वोल्ट का हो गया। एंड लेट मी कनेक्ट दिस। तो ये जो है ना आपका जो कनेक्शन है, ये क्या हो गया मेरा जो है ना पहला वाला कनेक्शन, प्राइमरी कोइल। ये जो है मेरा जो प्राइमरी एल है, L1 की जगह पे मैं क्या कर सकता हूँ, LP कर सकता हूँ। तो ये मेरा प्राइमरी कॉइल हो गया, प्राइमरी कॉइल मेरा बन गया। ये मेरा दूसरा क्या है, सेकेंडरी कॉइल। सेकेंडरी कॉइल को मैं जो है ना लेट मी पुट एज LS, ये मेरा सेकेंडरी कॉइल हो गया। तो प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल में लगा दिया। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे जो है ना लेट मी टेक अ रजिस्टर ओनली। एक रजिस्टर यहाँ पे मैं कनेक्ट कर देता हूँ। लेट मी नॉट गो टू द डायोड टिल नाउ। एक रजिस्टर मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। इस रजिस्टर को मैं क्या करूंगा, यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने क्या किया, कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे आपका जो है ना लेट मी रोटेट दिस। ये जो है ना आपको अच्छा नहीं लग रहा है ना, डायोड ऐसे में अच्छा दिख रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया, वो ऐसे से दिख रहा था, उसको उल्टा कर दिया। अब हम लोगों ने 2 इंडक्टर तो लगा दिया है ना सर, 2 इंडक्टर हम लोगों ने लगा Yes, दिया। sir. तो इंडक्टर लगा देने से सारा काम तो नहीं हो जाएगा, Yes, sir. है कि नहीं। इंडक्टर लगा देने से सारा काम होगा नहीं। इस पर्टिकुलर सर्किट को सिमुलेट करने के लिए हमको जो है ना एक ग्राउंड की जरूरत होती है कम से कम। तो मैं जो है ना 2 ग्राउंड यहाँ पे रख लेता हूँ, दोनों को एक साथ कनेक्ट करूंगा तो आप लोगों को थोड़ा सा कनेक्शन जो है ना हौच पौच दिखेगा। तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ये वाले ग्राउंड को मैं कनेक्ट कर देता हूँ इससे, ये वाले ग्राउंड को मैं कनेक्ट कर देता हूँ इससे। ठीक है, ये दोनों को कनेक्ट कर दिया तो सिमुलेट अब मेरा तो हो जाएगा। इस L की वैल्यू को मैं रख देता हूँ यहाँ पे, लेट मी टेक दिस एज अ 10 हेनरी का मैं इसको रख दिया। और इसको स्टेप अप बनाना है, स्टेप डाउन बनाना है, स्टेप डाउन बनाना है, राइट। कॉइलिंग कम करनी पड़ेगी ना। हाँ कॉइलिंग कम करनी पड़ेगी, तो इसको मैं जो है ना 0.1 कर देता हूँ। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा, लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर पार्ट एंड पुट इट हियर। अगर मैं यहाँ पे जो है, ये मेरा जो है कितना है, 10 है, ये 1 है। आप इसको जो है ना 10 माइक्रो भी कर सकते हो, 10 माइक्रो हेनरी कर लेता हूँ, या फिर इसको जो है ना मैं 0.1 माइक्रो हेनरी कर दे रहा हूँ। ओके, मैंने जो भी जो है ना यहाँ पे करना है मैंने कर दिया। आई विल टेक दिस 10 माइक्रो हेनरी और इसको 0.1 माइक्रो हेनरी कर दिया। माइक्रो इसलिए डाला हूँ ताकि जो है ना यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हम लोग जो है ना इंडक्टर के साथ जो है ना बिहेव करते। तो अब यहाँ पे हम दोनों देखो, इनके कॉइल का डिफरेंस कितना है, ये 10 है, ये 0.1 है, मतलब कॉइल का डिफरेंस कितना है, 100 का है। N1 मेरा जितना होगा, N2 कितना होगा, 100 टाइम्स उसका कम होगा, करेक्ट। Are you able to understand what I am saying? हाँ सर। है ना। तो यहाँ पे जो है ना हम लोग इस तरीके से कर ले रहे हैं। फिर उसके बाद जो है अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है ना हमारा क्या जो है, सब चीज करेक्ट हो गया। इज एवरीथिंग फाइन। अब रन करेंगे तो आना चाहिए। सर आना तो चाहिए। हो जाएगा सर, अभी कुछ करना पड़ेगा। अभी कुछ करना पड़ेगा। हम लोगों ने जो है ना इनके बीच की जो है ना जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है उसके बारे में कुछ नहीं बोला। तो हाँ आप क्या डिस्टेंस करोगे, सर कम। डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस कम ज्यादा करने का नहीं है। डिस्टेंस तो हम लोग, ये तो सिंबल है ना, सिंबल में तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो डॉट ऑपरेशन, डॉट ओपी फाइल पे जाइएगा आप लोग। ऊपर कॉर्नर में डॉट ओपी दिख रहा है। आर यू एबल टू सी माई कर्सर? Yes, sir. डॉट ओपी को जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, यहाँ पे क्या हो गया, आपको जो है ना यहाँ पे फाइल्स ये डायरेक्टिव दिखा रहा है। यहाँ पे यू विल टाइप द एल, आपका जो एल का वैल्यू है ना, व्हाट यू आर गोइंग टू डू,
यहाँ पे जो है आप क्या करोगे, एल 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 नहीं, लेट मी पुट इट के क्या हो गया, इनके बीच का कपलिंग का जो है। उसके बाद क्या करोगे आप जो है यहाँ पे पुट करोगे एलपी। एलपी क्या है आपका प्राइमरी है, स्पेस एल एस आपका क्या है सेकेंडरी है, और उनके बीच में जो है ना जो हम लोग कपलिंग देंगे उसको अगर मैं 1 कर दे रहा हूँ, अगर मैं 1 कर दे रहा हूँ एंड देन आई विल पुट इट हियर, तो ये के क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे 2 डॉट दिखाई दिए। आर यू एबल टू सी द यस सर। यस सर। ये डॉट दिखा रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में हम लोगों ने 1 का जो है ना वो कर दिया। ऑल्दो नंबर ऑफ कॉइल यहाँ पे जो है ना रिड्यूस हो गए, हमने कपलिंग में क्या बोला कि 100% मेरा जो है ना कपल्ड होगा। यहाँ पे ऐसा डिस्टेंस को हम लोग जो है ना आगे पीछे करने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को चीजें पढ़ने के लिए हम लोगों को थोड़ा सा डिफरेंस करना पड़ेगा। तो ये जो सर 1 ये दिखा समझ रहा में है, नहीं आया, फिर समझाइए। ये जो 1 दिखा रहा है, जैसे कोई भी जो है ना तो इंडक्टर आप लोग लोगे तो इंडक्टर की वजह से क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा। तो वो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो रहा है, अगर मैंने 1 कर दिया तो दैट इज गोइंग टू बी 100%। हाँ तो यहाँ से जितना भी सिग्नल निकलेगा 100% जो है ना दूसरे कॉइल से होके जाएगा। अच्छा। ठीक है, प्राइमरी का जो है ना कितना ज्यादा निकलेगा, क्योंकि ये 10 माइक्रोफैराड है, इससे 100 गुना ज्यादा है, तो जितना भी निकलेगा इसमें 100 गुना में से जो है ना उसका कम ही जाएगा, 100 गुना कम जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब मैं अगर इसको रन करके देखता हूँ, लेट मी रन दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, आर की वैल्यू हम लोगों ने डिफाइन नहीं की, लेट मी पुट दिस आर वैल्यू एज 100। ओके, लेट मी डू, यहाँ पे मैं ना एक सीरीज रेजिस्टेंस भी लगा देता हूँ 0.0001 का, है ना, ट्रांसफार्मर के क्रॉस में मैं एक छोटा सा सीरीज रेजिस्टेंस लगा देता हूँ। तो ये जो मेरा पावर सप्लाई है ये क्या है, साइन वेव का, इसके साथ में एक सीरीज रेजिस्टेंस लगा दिया। सीरीज रेजिस्टेंस इसलिए लगा दे रहा हूँ क्योंकि जो है ना ये मेरा प्रैक्टिकल सोर्स की तरह बिहेव करे। और उसके बाद जो है ना मैं इसको रन करके देखता हूँ, देन लेट मी सी दिस पर्टिकुलर वोल्टेज। अगर आप यहाँ पे जो है ना वोल्टेज देखोगे, लेट मी कट ऑल द अदर पार्ट, वेयर इज द कट, कट कट कट, हाँ, लेट मी कट ऑल दिस थिंग, ये सबको जो है ना कट करते हैं, लेट मी कट दिस ऑल्सो। अब यहाँ पे जो है ना लेट मी फर्स्ट ड्रॉ द योर फर्स्ट सर्किट। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे ये वाला पर्टिकुलर पार्ट, तो यहाँ पे जो है ना जो वोल्टेज है इट्स 230 वोल्ट। आर यू एबल टू सी 230 वोल्ट, 220 वोल्ट के ऊपर में 230 वोल्ट के आसपास आ रहा है। यस सर। अगर मैं यहीं पे जो है ना आउटपुट का वोल्टेज देख रहा हूँ, तो ये आउटपुट का वोल्टेज कितना आ रहा है, 230 से जो है ना इट विल रिड्यूस टू अ वेरी लेस वैल्यू, 20 वोल्ट। लेट मी सी दिस पर्टिकुलर पार्ट। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा ये 21, 22, 24 जो है ना, या ये आपका 23 के अप्रॉक्स आएगा, 23 के अप्रॉक्स आ रहा है ना, 230 वोल्ट से हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, तो ये 23 वोल्ट के अप्रॉक्स आ रहा है हमारा। अगर मैं इसी को जो है और चेंज कर दूंगा, इफ आई विल चेंज द वैल्यू ऑफ दिस, यहाँ पे इफ आई विल चेंज दिस इंडक्टर 0.1 के जगह पे 0.01 कर दे रहा हूँ, तो अब क्या हो जाएगा, ये 2.3 पे आ जाएगा, 2.3 है ना। 100 टाइम्स हम लोगों ने क्या कर दिया, 2.3 नहीं, उसका जो 23 था उसका आधा हो गया, तो उसका आधा जो होगा, ठीक है, जो भी आ रहा है, what we are getting not 2.3, we are getting some less value, 7 point something something. So let me take this as a 0.1 microfarad only, 0.1 microfarad ही अगर मैं ले लेता हूँ, and then I will run। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया, 220 वोल्ट को स्टेप डाउन करके एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बना लिया। Are you able to understand? Are you able to follow me? यस सर। सर एक बार ये बता दीजिए कि मतलब 230 के बाद ये जो सेकंड वाला सेकेंडरी कॉइल का है, हाँ, इसका इंडक्टेंस कैसे इफेक्ट कर रहा है उसको? इसका इंडक्टेंस देखो ये जो है ना जो 2 डॉट लगे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि डॉट क्या करता है, इट विल से कि कहाँ से जो है ना आपका जो है मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर जाएगा, इंटर करेगा, है ना। आप लोगों ने जो है जब इंडक्टर पढ़ा होगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो भी यहाँ से मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो रहे हैं इसकी वजह से, है ना, ये जो इंडक्टर सिस्टर है, ये जहाँ पे जिस मैग्नेटिक फ्लक्स में अपनी एनर्जी को स्टोर करके रख रही है, ये दूसरा वाला जो है ना, दूसरी वाली सिस्टर क्या कर रही है, उस एनर्जी सोर्स से अपने आप को एनर्जाइज कर रही है, उसको जो है ना लेके, जैसे क्या हो गया कि बैंक में हम लोग अगर जो है ना कुछ पैसा डिपॉजिट करते हैं, तो इन लोग क्या करते हैं, कहीं और इन्वेस्ट करके अपने आप की सैलरी निकालते हैं वहीं से। यस सर।
तो उसी तरीके से ये जो दूसरी सिस्टर है वो इसके एनर्जी को यूटिलाइज कर रही है और यूटिलाइज करके क्या इंड्यूस कर हो रही रही है, है। इसको जो है ना आगे फ्लो करा रही है इस रजिस्टर R2 को दे। तो ये कितना जो है ना देगी, इस चीज को हम लोग यहाँ से डिसाइड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ये 1 के जगह पे जो है ना इसको अगर हम लोग 0.5 कर दें, लेट मी डू दिस एज अ 0.5 कर देंगे तो फिर जो है ना क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू चेंज, इट रिड्यूसेस, ये रिड्यूस हो गया आपका जो है ना 23 था वो जो है ना आपका रिड्यूस हो गया 0.5 हम लोगों ने यहाँ पे जब कर दिया तो इसको जो है उसीलिए मैंने फॉर योर सिंप्लिसिटी मैंने डायरेक्ट 1 करके रखा है। डायरेक्ट 1 करके रखा है मतलब परफेक्ट कपलिंग हो रहा है, मतलब कोई भी जो है ना सिग्नल इधर उधर लॉस में नहीं जा रहा, सारा का सारा जो प्राइमरी कॉइल से जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स निकले वो सारे सेकेंडरी कॉइल से होके जा रहे हैं। यस सर। है ना, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक सिंपल सा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। ओके अब इस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में लेट मी कट दिस, बट लेट मी डू समथिंग। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अब मैं यहाँ पे जो है ना लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर रजिस्टर, इस पर्टिकुलर रजिस्टर को पकड़ के आई विल इंक्रीज दिस वैल्यू एंड लेट मी टेक अ डायोड। और उस डायोड को जो है ना मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो है ना प्लेस कर देता हूँ। अब मैं अगर जो है ये वाला सर्किट देखूंगा, ओके नाउ सी दिस बॉटम वन सर्किट, ये वाला सर्किट अगर मैं देख रहा हूँ एंड देन इफ आई विल रन, तो R2 के अक्रॉस मेरे को क्या मिलेगा, देन लेट मी रन दिस पर्टिकुलर। हाफ तो ये जो है ना R2 के अक्रॉस में क्या मिल रहा है आपको, जो है ना दिस हाफ वेव रेक्टिफिकेशन विल कम। यस सर। है ना, आपको क्या मिल रहा है, ये रेड कलर जो है ना आपको हाफ वेव रेक्टिफायर मिल रहा है। सेम चीज यहाँ पे मिल रहा था, सेम चीज यहाँ पे था, हम लोगों ने जो है ना इसको कम वोल्टेज का रखा था। तो यहाँ पे अगर मेरे को ट्रांसफार्मर बनाना है तो आई कैन मेक द ट्रांसफार्मर इन दिस वे। दिस इज अ वेरी सिंपल मेथड टू मेक अ ट्रांसफार्मर। ओके अब मेरे को जो है यहीं पे जो है ना अगर मेरे को फिर कुछ करना होगा तो व्हाट आई विल डू, हाउ आई विल डू, अगर इसको जो है ना मेरे को अगर फुल वेव बनाना होगा, फुल वेव बनाने की अगर मैं सोचूं तो मैं क्या करूंगा, यू टेल मी द थिंग्स। तो एक और डायोड लेंगे और वो रेजिस्टेंस को इन दोनों के बीच में लगा देंगे। अच्छा एक और डायोड लेंगे, सो लेट मी टेक अ डायोड। सर जो सेकेंडरी कॉइल है उससे टैपिंग भी करनी पड़ेगी दूसरी। ओके लेट मी वेट 1 minute, व्हाई दिस स्क्रीन इज नॉट गोइंग अबव। ओके एडमिट रवि कुशवाहा। हाँ तो पहला चीज क्या बोला था लोग आपने, आप में से किसी ने बोला कि यू टेक अनदर डायोड पुट इट हियर। हाँ जी सर। सर घुमा के उल्टा रखना लगा पड़ेगा। दीजिए, उल्टा लगा दीजिए। घुमा के लगाना पड़ेगा, तो लेट मी टेक दिस ऐसे। हाँ यहाँ पे मैं लगा दूंगा, विल इट विल वर्क। नो सर। मैंने यहाँ पे लगा अभी भी दिया। हाफ तो में ये वाला जो सर्किट है, हम लोगों ने जो ऊपर वाला सर्किट बनाया था, ये वाला सर्किट और ये वाले सर्किट में कोई डिफरेंस नहीं रहा, है ना, कोई सर, डिफरेंस अभी नहीं रहा, हाफ। इट्स गोइंग टू बी सेम। तो जो है दिस पर्टिकुलर मेथड विल नॉट वर्क। किसी एक ने बोला था टैप निकालना पड़ेगा, टैप निकालना पड़ेगा। हाँ हाँ सर वही टैपिंग मैंने ही बोला था। हाँ आपने क्या बोला था, मिड टैपिंग में कनेक्ट टैपिंग करने के लिए। मिड में कैसे कनेक्ट करेंगे, इस मिड में जो है ना कहीं पे आप कनेक्ट नहीं कर सकते, वायर से नहीं है। वायर से कनेक्ट नहीं होगा। थिंक वंस बहुत जल्दी जो है ना यू आर गोइंग इनटू द करेक्ट वे। सर ऐसा करिए, सर हाँ जो इंडक्टर हैं, 2 इंडक्टर प्राइमरी में ही ले लीजिए और 2 इंडक्टर सेकेंडरी में ले लीजिए। तो जो 2 इंडक्टर का जो सही जा जॉइंट रहे हो, रहेगा ना। रुक जाओ सही जा रहे हो, लेकिन एक चीज भूल गए, थोड़ा सा पीछे आओ। सेकेंडरी में 2 इंडक्टर लगा देते हैं, दैट इज करेक्ट, ठीक है। सेकेंडरी में चलो हाँ आपने सर। बोला 2 इंडक्टर लगा दिए, मैंने लगा दिया। प्राइमरी में मैं 2 हाँ क्यों लगाऊं भाई, प्राइमरी में क्यों लगाऊं बताओ। सर प्राइमरी में इसलिए क्योंकि वो जो दूसरा इंडक्टर सेकेंडरी कॉइल में है उससे लिंक नहीं होगा ना क्यों नहीं मैग्नेटिक होगा, फ्लक्स। क्यों नहीं होगा, होगा। क्यों नहीं होगा। सर दूसरी फिर तो ये डबल हो जाएगा ना सेकेंडरी कॉइल में, जब जब दो दो फ्लक्स तो आएगा। सर
हाँ तो क्या प्रॉब्लम है? दोनों को सेम एनर्जी दे सकता है क्या सर, दो इंडक्टर को? हाँ क्यों नहीं है, देखते हैं। तो दोनों में सेम फ्लक्स जाएगा। हाँ क्यों नहीं जा सकता है, तो मैं इसे कनेक्ट सर कर ऐसा देता तो हूँ। नहीं होता। नहीं ऐसा क्यों नहीं होता, आप जो है ना अगर एक दूर इंडक्टर, दूर रहेंगे तो फिर क्या? दूर दूर देखो, दूर दूर वाली बात नहीं है यहाँ पे, हम लोग जो है ना दूर दूर वाली चीजों को नहीं डिस्कस कर रहे हैं ना। दूर दूर का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो है ना ऐसा डिस्टेंस से दूर पता थोड़ी ना चल रहा है आपको। आप देखो जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है, आपने अगर कभी खोल के देखा होगा, कभी खोल के देखा हाँ होगा, सर। तो जो जो प्राइमरी हाँ कॉइल सर। होता है ना वो बीच फिर में लगा होता है। हाँ सर देखा है। यस बीच सर। में प्राइमरी कॉइल रहता है, सेकेंडरी कॉइल दोनों साइड साइड में लगे रहते हैं, इफ यू सी। अच्छा हाँ यस हाँ सर, सर, जो पड़े बीच जाए। वाला जो जॉइंट हाँ सर दोनों पहले, के। हाँ ऐसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। है ना। तो यहाँ पे तो जो सर है ना फिर हाँ जो लोकेशंस को मत देखो, यहाँ पे लोकेशंस को मत देखो, यू जस्ट ट्राई टू जो है ना विजुअलाइज द थिंग। अगर फिर मैं यहाँ पे, हाँ, ये 2D है तो इससे दिखेगा ही ऐसा। हाँ अगर आपके हिसाब से मैं यहाँ पे एक डायोड लगा देता हूँ, ठीक है। अब अगर ये मैं, थोड़ा दिख रहा है। अब मैं इस डायोड को इससे कनेक्ट कर दिया, इस डायोड को इस रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर दिया, और इस रेजिस्टेंस को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ, है ना। तो लेट मी इसके बीच। ये कनेक्शन है ना। अब यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा चीजों को आप लोग थोड़ा सा विजुअलाइज करके देखो कि अगर यहाँ पे मैं कनेक्ट किया हूँ, यहाँ पे मैं कनेक्ट किया हूँ, ये एक नॉर्मल नॉर्मल पॉइंट है, मतलब ये सीरीज में है। इज इट नेसेसरी फॉर मी टू पुट अ टू रजिस्टर? नो सर ऐसा नहीं है, फिर कोई एक जरूरी पे भी हो नहीं है। जाएगा। कोई जरूरी नहीं है। सो लेट मी हाँ कट एक दिस ही लगा रजिस्टर, दो सीरीज में तो वैसे भी जुड़ इसको जाते हैं। इसको हटा देते हैं। एंड व्हाट वी विल डू कि जो है ना हमारा ये जो सब वायर पर्टिकुलर उधर पार्ट जाके है, जोड़ दो। हाँ तो जो है ना वायर के बीच में। लेट मी यू नो टेक दिस पर्टिकुलर रजिस्टर, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से रोटेट कर देते हैं, ओके। हम्म, एंड लेट मी टेक सर दिस और डायरेक्टली वायर कर दो। एंड देन मेक द कनेक्शंस। तो अब जो है ना ये मेरा डायोड जो है ना काम करेगा, है ना। यहाँ पे जो है ना लेट मी डिफाइन दिस डायोड, लास्ट टाइम पे हमने डिफाइन नहीं किया था, फिर भी डायोड डायोड की तरह एक्ट कर लिया। वी विल नॉट पिक द पर्टिकुलर डायोड, ये यहाँ पे भी जो है ना लेट मी पिक दिस डायोड। तो हम लोगों ने एक सेमीकंडक्टर डायोड यहाँ पे दोनों जगह पे पिक कर लिया। अब यहाँ पे जो है ना मेरा एल को भी डिफाइन। एल को डिफाइन करना पड़ेगा। ये एल को मैं क्या कर रहा हूँ, एल एस वन, ठीक है। ये एल सेकेंडरी हो गया, एल सेकेंडरी वन हो गया। और यहाँ पे जो है ना एल की वैल्यू को भी मैं क्या कर रहा हूँ, 0.01, 0.01, 0.1 का जो है ना मैंने यहाँ पे 0.1 से। डिफाइन कर दिया, है ना। अगर मैं यहाँ पे दोनों को डिफाइन कर दिया हूँ, ये मेरा दोनों डिफाइन हो गया, तो जो है उसके बाद मैं इन लोगों के बीच में कर सकता हूँ, राइट। सब रन करिए। अब रन करूँ, ठीक है, हम लोग करने वाले हैं। जस्ट वेट फॉर अ 1 मिनट और थिंक। तो ये जो LS1 है अपने लिए, हाँ वो 0.1 माइक्रो सॉरी म्यू एल होगा ना। ओके, ये वाला म्यू होगा। वेरी गुड ऑब्जर्वेशन। ये जो है ना हमारा क्या होगा, म्यू होगा, एल लिखा जो, नाउ करेक्ट। यस सर, सर। हाँ सर ये जो नीचे वाला जो डायोड है उसका नीचे वाला पॉइंट है, इसका हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव तो दोनों एक साथ जाके जुड़ रहा है। नहीं पॉजिटिव और नेगेटिव इस कहाँ जुड़ रहे हैं, ये सर पॉजिटिव वाला ऊपर के ग्राउंड, जो, ये वाला पर्टिकुलर पार्ट ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। कौन सा एक सर बात बोलो, मैं सर सुन इसमें नहीं। आउटपुट कहाँ कहाँ से लोगे आप आउटपुट ही रजिस्टर बताओ। के अक्रॉस से लूंगा, बस रजिस्टर के अक्रॉस से लेना है मेरे को। ये ग्राउंड हो गया, ये हाँ रजिस्टर हाँ के हाँ, अक्रॉस से, सही है सही है सही है। है हाँ ना। सही है सही सही सही, हाँ सही है, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं हाँ। थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अब सब चीज सही है, हाँ हम हाँ लोग रन सर, कर सकते हैं। यस बिल्कुल। सर, देखते हैं रन करके। नहीं, क्यों नहीं बताओ, अभी भी कुछ कमी है। हम्म। हमने जो है ये कपलिंग जो डिफाइन की है वो
प्राइमरी और सेकेंडरी से की है, सेकेंडरी वन से हमने तो नहीं की ना। हाँ सेकेंडरी वन से नहीं की। हाँ तो सेकेंडरी वन ये तो जो है ना अपने में इंडिविजुअली एक इंडक्टर की तरह काम करेगा, उसमें से तो कोई जो है फ्लक्स पास ही नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं क्या सही है। करूंगा, यहाँ पे जो है ना अगेन व्हाट आई विल पुट LS1, और इन तीनों के बीच में मैं क्या कर दिया, मैंने 1 रखा। तो अब जो है ना कपलिंग ये दोनों जगह से होगी, ये यहाँ से जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है। इन दोनों के बीच में हम लोगों ने म्यूचुअल कपलिंग नहीं रखी है, LS1 और LS2 के बीच में नहीं रखी है। हमारा अभी भी जो कपलिंग है वो क्या है, जो K है वो किसका, प्राइमरी कॉइल का LS1 और LS2 के साथ में, इन दोनों के बीच में नहीं सर है, इसको इनके बीच में। सर अगर उन दोनों ये के आपने बीच जो में कपलिंग अभी बताई थी सर, हाँ। तो उसको एक बार और बता दें, अभी डिस्कनेक्ट हो गया था सर नेटवर्क की वजह से। अच्छा देखो, इसको जो है ना कैसे डायरेक्टली निकाला आप लोग जाओगे, ये डॉट ओपी में जाओगे, डॉट ओपी से डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको राइट क्लिक किया, यहाँ पे जो है ना मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था, तो मैंने राइट क्लिक किया, यहाँ पे K हो गया, LP क्या है, मेरा फर्स्ट वाला कॉइल है, फिर ये मेरा सर के डिफाइन फॉर कपलिंग सर। K डिफाइन फॉर कपलिंग, ओके सर। ठीक है। फिर उसके बाद जो है ना LS1 LS2 इस तरीके से जो है ना मैं क्या कर सकता हूँ, आई कैन एबल टू मेक दिस ऑल द वैल्यू। यहाँ पे मेरा ये K LP हो गया, LS हो गया, LS1 हो गया, LS ये वाला पर्टिकुलर इंडक्टर, LS1 ये वाला पर्टिकुलर इंडक्टर, और ये जो 1 है मेरा ये 100% है ना। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिफाइन कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं जो है ना इसको डिफाइन कर सकता हूँ। तो डिफाइन करने के बाद जो है ना इफ आई विल रन नाउ इट इज, नाउ आई थिंक इट इज गोइंग टू वर्क। अगर मैं अब इसको जो है ना रन करता हूँ, लेट मी कट ऑल दिस यू नो स्क्रीन, लेट मी कट दिस ऑल द, ठीक है। एंड लेट मी नाउ यू विल सी, अगर हम लोग इसको रन करते हैं, एंड व्हाट आई विल सी द रेजिस्टेंस अक्रॉस दिस रजिस्टर। तो यहाँ पे ये मेरे को हाफ वेव मिल रहा है, बताओ क्यों। anyone is able to follow, क्यों मिल रहा है ये? हाँ सर। ये हम लोगों को जो है ना ऐसा क्यों मिला? सर वॉइस कट गई थी सर, एक बार फिर से रिपीट कर सकते हैं, क्या पूछा आपने? मैंने पूछा कि यहाँ पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस के क्रॉस पे जो है ना वोल्टेज लिया, मेरे को हाफ वेव क्यों मिल रहा है, फुल वेव क्यों नहीं मिला? हमने तो रन किया ना, हमने ये वाली सर्किट रन की। लेट मी रन वंस अगेन, ये रन कर रहा हूं मैं, और जो है लेट मी कट दिस ऑल द पार्ट्स, देन इट विल बी मोर क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। अब जो है मैं इसको रन किया, जैसे ही मैंने रन किया, मेरा ये जो है ना ये क्या है, मेरा इनपुट सिग्नल है। आउटपुट सिग्नल किसके क्रॉस आएगा, रेजिस्टेंस के क्रॉस आएगा। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस मेरे को हाफ वेव, सर डायोड को फ्लिप करना चाहिए, डायोड नीचे वाले को। डायोड को फ्लिप कर दूंगा तो भी कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। दैट इज वन मेथड, ओके ओके, लेट मी हो जाएगा सर, एक बार करके देख लेते हैं। हाँ क्योंकि सर एक्चुअली ये पैरेलली बैठ रहा है, दो डायोड पैरेलल ही हो जा रहे हैं। अब जो है ना मेरे को इसके क्रॉस में जो है ना पूरा का पूरा सिग्नल मिल रहा है, रेक्टिफाइड सिग्नल। हाँ सर। रेक्टिफाइड सिग्नल क्यों नहीं मिल रहा, मेरे को रेक्टिफायर बनाना है। आपने इसको फ्लिप करा दिया, फ्लिप कराने से मेरे को पूरा का पूरा सिग्नल मिल रहा है। यहाँ पे ये मेरा जो है ना ये पूरा सिग्नल है, यहाँ पे ये मेरा पूरा सिग्नल है। तो फ्लिप करना जो है ना दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। तो इसको मैं वापस से जो है ना आई विल डू इट। तो फुल में भी हमने फ्लिप थोड़ी किया था सर, उसमें भी सेम ही रहते हैं। नहीं, एक बार थोड़ा सा और सोचो कि जो है ना हम लोगों को सीरीज में लगा दीजिए सर सीरीज में लगा दीजिए। सीरीज में नहीं, देखो जो आपका रेक्टिफायर सर्किट है, जिनने बताया था कि आपने जो स्कूल में पढ़ा था ऐसे ही बना था, ऐसे ही बना था। लेकिन यहाँ पे जो है ना एक छोटा सा मिस्टेक है, मैं आप लोगों को बता नहीं रहा हूँ, आप लोग उसको सोचो कि वो मिस्टेक कौन सा है। प्राइमरी कॉल में GND लगा ग्राउंड,
प्राइमरी कॉइल में क्या लगा हुआ है? सर ग्राउंड लगा हुआ है इसी वजह से। नहीं, वो तो लगेगा ही, वो नहीं लगेगा तो जो है ना ये वाला सर्किट डिस्कनेक्टेड हो जाएगा। ये वाला सर्किट को कनेक्ट करने के लिए मेरे को कहीं ना कहीं ग्राउंड से कनेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये रन नहीं होगा। आप लोग ने बहुत अच्छे तरीके से चीजों को बताया है, बस एक छोटा सा मिस्टेक है, इंडक्टर में मिस्टेक है, उसको अगर आप लोग पहचान लिए तो जो है ना यू आर एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर पार्ट। मैंने आपको पूरा हिंट दे दिया कि इंडक्टर में कहीं पे प्रॉब्लम है। सर ने आंसर ही बता दिया आप लोगों को। हाँ सर, वो सर ये होल का होल से तो कुछ नहीं है ना उसका कुछ जो डॉट रिलेशन। डॉट लगा हुआ है, हाँ सर। हाँ तो तो एक्चुअल वो आंसर तो वहीं पे है। हाँ सर, वो क्योंकि वहीं से इंटर कर रहे हैं, मतलब वो पॉजिटिव पोलैरिटी सर सेम कर रहा है वो सर, दोनों कॉइल तो की वो पोलैरिटी पोलैरिटी को सेम बता कर रहा रहा है है। क्या? अगर इसको मैं माइनस जो कर डॉट बता रहा है वो सर पोलैरिटी को बता रहा है। सर अगर इसका जो नीचे वाले का डॉट अगर नीचे आ जाएगा ना तो फिर शायद काम फ्लिप करेगा। करने हाँ, फ्लिप करने के साथ। नीचे वाले का डायोड जब नीचे आ जाएगा तब ये जो है ना काम करना शुरू कर देगा। हाँ सर, पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी दोनों। Okay, so let me cut this particular part. सर आप समझ में आया है वो डॉट का फंक्शन? You understand ना कि what do you mean by this dot? हाँ सर बिल्कुल। सर वो डॉट पॉजिटिव मतलब एज अ पोलैरिटी डिफाइन करता है अपोजिट। हाँ हाँ हाँ। ओके, अब इस डॉट को जो है ना हम लोगों को नेगेटिव करना है। हमारा जो है ना अब एम क्या है, दैट डॉट शुड बी द नेगेटिव। तो वो नेगेटिव कैसे होगा? लेट मी टेक दिस पर्टिकुलर डायोड। ये जो डायोड था, इस डायोड को अगर मैं यहाँ से टेक करके अगर मैं इसको फ्लिप कर दूं, यस लेट मी कट दिस वायर। ये कनेक्शन हमारा ऐसा है एंड लेट मी मेक द कनेक्शन हियर। ओके, so now I think it should be work। तो जो है लेट मी कट दिस पर्टिकुलर पार्ट आल्सो। ये सारे के सारे जो है ना सर्किट्स को लेट मी कट डाउन ऑल दिस थिंग एंड देन लेट मी रन दिस पर्टिकुलर पार्ट। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, ये क्या हो गया, ये आपका प्राइमरी हो गया और ये आपका क्या हो गया, दैट इज द फुल वेव रेक्टिफिकेशन। डिड यू गॉट दिस पर्टिकुलर पार्ट कि अभी फुल वेव क्यों मिला, उस समय क्यों नहीं मिल रहा था? हाँ सर समझ गए। ये आपका वो पहला डाउट है। इफ यू रिमेम्बर, जिस दिन हम लोगों ने एलटी स्पाइस से स्टार्ट किया था, तो जो पहला डाउट है कि सर करंट नेगेटिव क्यों आ रहा है वोल्टेज डिवीजन में, यस सर टर्मिनल ऑफ सेम चीज यही पे हो रहा है। जो इंडक्टर हम लोगों ने लिया, तो हम लोग जब फ्लिप कर दे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वी मस्ट हैव टू आइडेंटिफाई कि जो है जो हम लोगों का जो रोटेशन है वो किस डायरेक्शन में है। हम लोग अगर रोटेट कर रहे हैं, फ्लिप कर रहे हैं, तो किस डायरेक्शन में है। सो दिस इज व्हाट अ काइंड ऑफ एन फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। फुल वेव रेक्टिफायर आप डायरेक्टली वोल्टेज सोर्स से नहीं बना सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस चीज को यूटिलाइज करना पड़ेगा। देखो, जितने लोग ऐप में यूज कर रहे हो, मैं ऐप में एक बहुत पहले एक वीडियो बनाया था, वो वीडियो आज मैं जो है आपको सेंड कर दूंगा। उसमें एक मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आपको आइडेंटिफाई करना है। मैंने जो है ना फुल वेव का एक सर्किट बनाया है, उसमें एक मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आपको आइडेंटिफाई करना है ना। यस सर आप लोग ऐप में भी ऐसे ही बनाओगे, ऐप में भी आप इसी तरीके से बना सकते हो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे बनाया। हमारे पास ट्रांसफार्मर नहीं है तो क्या हुआ, ट्रांसफार्मर के लिए कॉइल दिया हुआ है, कॉइल को यूज करके, कॉइल मतलब क्या, इंडक्टर दिया हुआ है, इंडक्टर यूज करके हमने क्या किया, बना लिया ये। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर दोनों के दोनों को बना सकते हैं। सर रेक्टिफाई करके इसका यूज कहाँ पे करेंगे सर वोल्टेज? अभी बता रहे हैं, धीरे